चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एमओडी खत्म कर देंगे, ठीक है, और कल से ओडी शुरू। क्या आज से ही? क्या कौन सी छुट्टी? बस हमने कुछ नहीं बोला। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को भी लेंगे। चल देखते हैं ठीक है। रिकॉर्डिंग है। अच्छा ये सही है। आजकल सर प्रूफ है हमारे पास है, उसकी एक क्लिप बना के। चलो ओके ओके ओके, थर्सडे तक तो लेंगे, फ्राइडे तक बल्कि, है ना। एक दिन का कमिटमेंट था, सैटरडे का कमिटमेंट। चलो चलो देखते हैं अभी पहले एमओडी तो खत्म होने दो। पहले होमवर्क निकालो। होमवर्क में क्या है आज? S1 है ना, आधी। अच्छा हो गई, 22.5 सवाल हो गए। चलो ठीक है। पहले या फिर डिफरेंशियबिलिटी कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगी। डिफरेंशियबिलिटी निकाल लो पहले, बात नहीं हो बस ये ध्यान रखें। आज अपन एल ऑर्बिटल करेंगे, ठीक है। फाइनली वो मोमेंट आ गया। अच्छा मैंने एओडी की पीडीएफ शेयर कर दी है, सबने चेक कर ली? चेक कर लेना LN प्लस पे, ठीक है। कल ही रात को तीनों चैप्टर की शेयर कर डाली, आराम से थोड़ा बहुत देखना कि क्या है उस चैप्टर में। पीडीएफ वही सोल्यूशन वाली, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। डिफरेंशियबिलिटी पहले O2। चलो भाई, डिफरेंशियबिलिटी O2, क्वेश्चन नंबर 1 गुड आउट, 2 गुड आउट, 3 गुड आउट, 4 गुड आउट, 5, 6। ये लोग तो ऐसे बिल्कुल न्यूट्रल बैठते हैं। ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। ये जब मास्टर गिनती गिनते हैं तब तो बस बैठ के आराम करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक सवाल तो पूछ लो, 12। चलो इसके बाद फिर क्या करना था? एमओडी की S1। एक मिनट रुको। क्या क्या बोल रहे? एक दिन में एक एक्सरसाइज? तो वो तो हाफ है ना। छोड़े, चलो छोड़ो, जाओ। एमओडी की फिर पूरी एक साथ। अच्छा सुनो, आज आपको, अबे सुन लो अच्छे से, आज का होमवर्क पहले लिख लो। S3 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 लिखो। जो बोल रहा हूं चुपचाप लिखो, दिमाग मत लगाओ, वैसे भी कम है। करो। S3 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। अरे ओ भाई साहब थोड़ा संभाल लो, इधर भी देख लो, मास्टर भी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। और इसके बाद लिखो S1 में हमने 12.5 क्वेश्चन कर लिए थे, तो एक तो 30 कितना है टोटल? 25 है ना, तो 19 तक कर लो, 19 तक कर लो, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन इधर, 6 क्वेश्चन उधर, 12 क्वेश्चन। ये होमवर्क है S1 का, ठीक है। पर दोनों डिस्कस होगा, ये ध्यान रखना। ये मत बोलना अब आधी अधूरी और एक एक्सरसाइज और ऐसा, ठीक है। दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंप्लीटिंग दिस। अच्छा एल ऑर्बिटल से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना, वो भी काम का है। इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। द डेरिवेटिव ऑफ even differentiable function, the derivative of even, अरे ब्लर आ रहा है क्या? ओ चलो अभी लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, अभी रुको, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ
even differentiable function is an odd function. क्यों भाई? डेरिवेटिव ऑफ इवन डिफरेंशियबल फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन. साइन का कॉस, एक्स स्क्वायर का 2x, डिफरेंशियबल होना चाहिए, डिफरेंशिएट करने पर ऑड आ जाएगा. एंड द डेरिवेटिव ऑफ ऑड डिफरेंशियबल फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ ऑड डिफरेंशियबल फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. ऑड साइन एक्स का कॉस है ना, तो ऐसे आप कर सकते हो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर. ऑड इवन चलता है, बट डिफरेंशियबिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट. डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियबल पीरियोडिक फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियबल periodic function is also periodic. वही ना, अगर फंक्शन नाचेगा तो उसका डैश भी नाचेगा. ठीक है ना, तो लिख दो having the same period. ठीक है, तो क्या लिखा? डिफरेंशियबल डेरिवेटिव ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज आल्सो पीरियोडिक हैविंग द सेम पीरियड. जैसे tan x का पीरियड पाई, डिफरेंशिएट करो sec स्क्वायर x, पीरियड सेम, पाई sec स्क्वायर का भी पाई. ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं. नेक्स्ट फाइनली एल ऑर्बिटल रूल. एल ऑर्बिटल, इनका ना हॉस्पिटल मत बोलना प्लीज, कम ऑन. कई लोग सीरियसली बहुत, और स्टूडेंट्स ही नहीं, कई टीचर्स भी हॉस्पिटल. अबे हॉस्पिटल नहीं है भाई, है ना, ऑर्बिटल है. ये एक इंसान का नाम है, मैथमेटिशियन हुआ करते थे 1600 के जमाने के, जॉन पास्कल, जॉन बर्नौली के टाइम पे. सुना है बर्नौली? बस बर्नौली सुना है. ठीक है, तो एल ऑर्बिटल, अबे सुन तो लो ना, बग 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 पता नहीं क्या उठ पटांग बोलने से पता नहीं क्या मिलता है. सुना करो क्या बोल रहा हूं. ठीक है, तो एल ऑर्बिटल कैलकुलस में काफी रिसर्च करते थे, है ना. ये स्टूडेंट थे जॉन बर्नौली के. ठीक है, तो उन्होंने 300 पाउंड्स दिए थे. उस समय की बात है, 300 पाउंड्स की बात हुई थी. एज अ स्टूडेंट वो दे दिए थे ताकि वो 0 बाय 0 पर अपना चीज डेवलप कर सके. तो उन्होंने जॉन बर्नौली के थ्रू ये 0 बाय 0 के बारे में डेवलपमेंट किया. कैलकुलस में बहुत ही जबरदस्त उनका योगदान रहा. 0 बाय 0 जो अभी भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, 10 तक तो सब सर 0 बाय 0 क्या होता है, अब जाके समझ में आता है कि वो एक्चुअली होता क्या है, तो उस पर क्या चीजें हुई, क्या डेवलपमेंट्स हुए. तो उन्होंने वहीं से फिर अपना एल ऑर्बिटल रूल, ये जो इसका सब पूरा थीसिस है, सब लिखा और उनके नाम से ही जाना गया. हालांकि उस समय उनकी डेथ काफी जल्दी हो गई थी. तो उसके बाद जॉन बर्नौली ने बहुत कोशिश करी, ये जो थीसिस है इसकी, ये मतलब मेरे नाम से जानी जाए. ठीक है ना, ये जो रूल भी है ये बर्नौली के नाम से जाना जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया. अभी तक तो नहीं हो पाया और आगे भी नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए हम इसको नाम याद रखते हैं एल ऑर्बिटल रूल. तो एल ऑर्बिटल रूल की कहानी क्या है, हम लोग ने आपको होल्ड भी इसीलिए कर रखा था क्योंकि एमओडी का
पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, एमओडी के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, और फिजिक्स के लेवल के डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम अब फुल्ली कन्विंस हो चुके हैं, डिफरेंशिएशन अपन ने भयंकर से भयंकर फंक्शन के कर लिए, ठीक है। तो अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि फाइनली एल ऑर्बिटल रूल को अच्छे से समझ लें। ये एक तरह से हमारे लिए जबरदस्त टूल या अस्त्र बनने वाला है आगे की हमारी लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, एज अ टूल। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में लिमिट्स में भी करवा देता थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएशन बता के, तो आप सिर्फ ये करते कि हर क्वेश्चन में ही एल ऑर्बिटल से जाने की कोशिश करते, और फिर आप जो लिमिट्स के जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, नॉर्मल मेथड्स हैं, आप उनको सीखने की कोशिश भी नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा हुआ आप लोगों के लिए भी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप ये समझ लो कि बहुत सही रहा कि अपन ने एल ऑर्बिटल बाद में पढ़ा, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट इसको पढ़ने के बाद ये सोचे कि लिमिट का हर सवाल अपन एल ऑर्बिटल से कर लेंगे, तो वो फिर बैंड बच जाएगी उसकी, ठीक है। कई क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ एल ऑर्बिटल से आसानी से होते हैं, कई अपने नॉर्मल मेथड से बहुत इजीली होते हैं, और कई क्वेश्चंस मिक्स होके बहुत अच्छे से होते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें एल ऑर्बिटल लग गया और फिर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई और उसका हमने आंसर लिखा। तो आपको दोनों चीजें एक साथ चलानी, ठीक है, आपके पास दोनों टाइप के अस्त्र मौजूद है, इलीगल विलीगल भी सब चलाना है साथ साथ। पर यह ध्यान रखना है कि एल ऑर्बिटल रूल है बढ़िया, पर इसमें एक इशू है कि इसे अपन 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में ही यूज करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। खेल क्या है, लिमिट। अब लिमिट के सवाल वापस से आना शुरू हो रहे हैं। लिमिट एक्सटेंड हुए, अभी लिखो मत, सुनो पहले, सब सुन लो, पूरी इसकी कहानी बता देता हूं, फिर अपने स्टाइल में लिखाऊंगा, ठीक है। तो लिमिट की बात फिर से आ गई। तो जब भी हम लिमिट की बात करते हैं तब बोलते हैं कि फंक्शन का डोमेन में होना जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग में ही हमने ये बात बोली थी, लिमिट में भूल गए बिल्कुल ही। हमने शुरू में बताया था x अगर a है तो a अगर डोमेन में हो या ना हो उससे हमें लेना देना कम से कम, वी वांट वन पड़ोसी। दिस इज द लिमिट की कहानी। फिर कंटिन्यूटी में आए तो फिर बोला कि पड़ोसी के साथ हमें एक डोमेन भी दे दो भाई। कंटिन्यूटी में हमने ये बोला, हालांकि हमने कंटिन्यूटी में ये भी बोला था कि पड़ोसी अगर ना भी हो तब भी हमारा काम चल जाएगा, उसको भी हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोल देंगे पॉइंट ढूंढ। पर जब डिफरेंशियबिलिटी तक पहुंचे तब हमने बोला कि डोमेन भी चाहिए और पड़ोसी भी चाहिए, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमें सीकेंड खींचनी है और कंटिन्यूटी होगी तभी डिफरेंशियबिलिटी होगी। कंटिन्यूटी ही अगर नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी का कोई स्कोप ही नहीं उठता, ठीक है। तो डिफरेंशिएट अपन तभी कर पाते हैं जब हमें फंक्शन पॉइंट डोमेन में होता है, ठीक है। तो हम वापस लिमिट वाली बात पर आ गए। लिमिट का हमारा सवाल है fx अपॉन gx। तो हमें सबसे पहले एक बहुत अच्छी आदत है कि हमेशा चेक किया जाए कि ये आपकी इनडिटरमिनेंसी है या नहीं, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट रखने से लिमिट आंसर आ जाए, या फिर लिमिट रखने से डायरेक्ट ये पता लग जाए कि वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं है, यानी फिर लिमिट उसकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ऐसा भी तो हुआ है कई बार, समथिंग 1/0 टाइप्स आ गया अगर, तो फिर उसमें सॉल्व क्या करना है, वो तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो फिर वो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, है ना। तो इनडिटरमिनेंसी होगी तभी फाइनाइट आंसर आने के चांसेस बनेंगे, वरना नहीं बने, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा है और ये फॉर्म है 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो हम यहां एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं, यानी हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो जाएगा ऊपर डिफरेंशिएट। कोशिएंट रूल यहां नहीं लगेगा, डोंट अप्लाई कोशिएंट रूल, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन। तो ये अब इसके बाद जब ये आएगा तब ये दोनों बराबर आएंगे, और इसके बाद हम ये बोलेंगे कि अब इसके बाद फिर लिमिट चेक करें। अगर फिर से इनडिटरमिनेंसी मेंटेन रहती तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएट करें, फिर हम सोचेंगे कि कुछ शक्ल सुधरी क्या इसकी, कि अपना नॉर्मल लिमिट वाला मेथड तो नहीं चल रहा है इसमें, पता चला कि e⁻x-1/x टाइप्स कुछ आ गया, समझ रहे हो। तो फिर हम खट से उसका आंसर मान लिया, अब क्या डिफरेंशिएट करेंगे बैठ के, समझ रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखना, और जरूरत पड़े देन यू कैन डिफरेंशिएट फर्दर n नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार आप चाहो।
आप डिफरेंशिएट करके आंसर ला सकते हैं, पर जैसे ही आपका लिमिट फाइनाइट आ जाए, है ना, रुक जाओ, जबरदस्ती मत करते रहो। और वैसे भी नहीं करने वाले, तो जब आंसर ही आ गया तब उसको क्या डिफरेंशिएट करके क्या उखाड़ने वाले। ठीक है, अगली चीज ये है, इसमें मैंने ये बोला कि सर 0/0 और इन्फानाइट बाय इन्फानाइट में ही ऐसा कर सकते हैं, इतना मस्त काम हो रहा है, अगर कुछ और आ गया तो मैंने बोला कुछ और में भी कर लूंगा मैं, कोई सी भी फॉर्म आ जाए उसको तो हम बना लेते हैं। इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट थी, तो इन्फानाइट है क्या, 1/0, 1/0, 1 - 1, 0/0। आया खेल खेलना, अपन तो लगा लेंगे पर उसको फॉर्म में बनाएंगे, पहले बना के तब लगाएंगे, है ना। नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपन एल्जेब्रा लगाकर उसको फॉर्म, या फिर अगर 0 × फॉर्म आ जाए, 1/0, 1 मतलब 0 × इट्स लाइक ये fx × gx टाइप्स का कुछ, fx × gx टाइप्स का कुछ है। अब gx अगर इनफाइनाइट जा रहा है तो उसको अपन 1/gx कर देंगे, तो वो चीज अपने पास, मतलब 1/1/gx ऐसा कुछ करके अपन अब ये करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। तो ये 0 × 1/0 और ये भी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 0/0, तो फिर अपन खेल खेल सकते। बाकी की जो 1 2 3 4 4 हो गई, 3 और बचती है। 3 और में एक है 1 की पावर इन्फानाइट, एक है 0 की पावर 0, और एक है इन्फानाइट की पावर 0। 1 की पावर इन्फानाइट को तो अपन ने बहुत अच्छे से लिमिट्स में भी देखा हुआ था, e की पावर gx fx - 1। कई बार उससे भी अगर हैवी हो जाए तो फिर इन दोनों के जो तरीके हैं वो बताऊंगा आपको, पर ये ध्यान रखना यही 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसके अलावा कोई और नहीं होती। अगर ये फॉर्म है तो ही लिमिट के सवाल में आगे बढ़ना। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर आप इसको कैसे ये 0/0 इन्फिनिटी बनाओ। अब इसको हम ले जाएंगे ई की पावर में। दो तरीके, या तो हम y बराबर मान ले फंक्शन को और log ले लें, वरना हम डायरेक्टली करेंगे। मान लो हमारे पास लिखा है f की पावर g, और f जा रहा है 0 की तरफ और g भी जा रहा है 0 की तरफ, तरफ है ये टेंडेंसीज है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम इसको तुरंत लिख सकते हैं e की पावर में, बोलो लिमिट लिमिट जो भी लिखा होगा, g ln fx। तो ऐसे करने से क्या होगा, g जा रहा था हमारा 0 की तरफ, f भी जा रहा था 0 की तरफ, बट log के अंदर अगर 0 की तरफ मतलब 0+ ही होगा, ऑब्वियसली 0+ ही होगा, तो log 0+ हो गया इनफाइनाइट, यानी ये चीज हो गई इनफाइनाइट, तो ये बन गया 0 × इनफाइनाइट, और फिर 0 × इनफाइनाइट को अपन 0/0 बनाकर एलॉपिटल का यूज कर डालेंगे। कहीं पर हम प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे मान लो 1 की पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म भी आ गया, तो 1 की पावर इनफाइनाइट में f अगर आपका 1 जा रहा है और g तुम्हारा इनफाइनाइट जा रहा है, तो f अगर तुम्हारा 1 जा रहा है तो log 1 क्या हो गया, 0, और g क्या जा रहा है, इनफाइनाइट, 0 × इनफाइनाइट फॉर्म आ गई, और वापस से उसको अपन सॉल्व कर। या फिर अगर इनफाइनाइट की पावर 0 आ जाए, यानी हमारा जो f है वो जा रहा है इनफाइनाइट और g जा रहा है हमारा 0, तो f इनफाइनाइट जा रहा है तो log f, log इनफाइनाइट इनफाइनाइट इंटू 0 वापस, यानी अपन कुल मिला के खेल तो किसी भी सवाल में खेल, है ना। पर ये खेल जनरली तब खेला जाता है जब चारों खाने चित हो जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और खास तौर से आपके जो वो उस टाइप के सवाल आते हैं ना, आप जेई में देखोगे g ऑफ h माइनस g ऑफ माइनस h अपॉन कुछ इस टाइप के, उसमें अपन खट से एलॉपिटल लगा दो लिमिट के सवालों, h डैश एलॉपिटल लगा के एक झटके में आंसर आ। ठीक है, तो पहले आपको वही चीज है, विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, क्या एलॉपिटल लगाना इस क्वेश्चन में सही रहेगा, ये पता होना चाहिए। जबरदस्ती लगाते रहोगे बहुत भयंकर निपटोगे, और ये विजुअलाइजेशन अपन सिर्फ क्लास में क्वेश्चंस कर करके ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अपन एक एक को बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो, जो बताना था बता दिया। इसमें लिखो अब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, फर्स्ट पॉइंट लिखो, indeterminate forms of the type 0/0
of the type 0 by 0, comma, infinite by infinite. ठीक है, इसमें ये यूज होता है, इसमें देखो इफ द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स are differentiable in certain neighborhood of the point A, ब्रैकेट में लिख दो, except maybe at the point A itself, except maybe at the point A itself. मतलब समझ में आया क्या? एक्सेप्ट किसके? कि सिर्फ ए पर ही डिफरेंशियबल है, उसके नेबरहुड में है ही नहीं। अबे समझ में आया? ए इटसेल्फ पर ही है, नेबरहुड में नहीं है, एक्सेप्ट इसको कर दिया। आर यू गेटिंग? ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट, मे बी एंड जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला ऑब्वियसली नॉन जीरो, and if limit x tend to a fx is 0 equal to limit x tend to a gx, और मतलब ये बेसिकली 0 by 0 फॉर्म हो गया ना, और fx tends to infinite and gx tends to infinite। अब मैं इसमें लिमिट नहीं लगा रहा क्योंकि लिमिट तो ऑब्वियसली डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैंने बस टेंडिंग लग दिया। एफ अब ये इन्फानाइट इन्फानाइट ही नहीं है, मतलब इन्फानाइट माइनस हर जात का इन्फानाइट, समझ रहे हो? इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, वो ही चारों केसेस, ये समझ जाना अपने आप। ठीक है, फिर आगे लिखो, ये लिख दिया इन्फानाइट, देन ये लिख लो अब, this equal to this equal to this and so on। ये कौन कौन है प्रूफ प्रूफ बीच बीच में करता रहता है? जबरदस्ती। हो गया, लिख लिया, एंड सो ऑन कर देना, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, provided limit exist। इसमें एक चीज और लिख दो, द पॉइंट ए मे बी ईदर इनफाइनाइट और फाइनाइट, मतलब ए कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना? लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी के भी सवाल करते हैं अपन। द पॉइंट ए मे बी ईदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ब्रैकेट में माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ब्लर आ रहा है क्या? रुको, wait doing something।
वर्क क्यों नहीं कर रहा? अरे कर रहे ऑटो फोकस यार, ये सब अपने आप को टेक्नीशियन समझते हैं। अब ठीक है ऑटो फोकस वालों? केशव चलो ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, कहां थे अपन? हाँ तो लिखो indeterminate forms of the type 0 into infinite or infinite minus infinite are reduced to forms of the type reduced to forms of the type 0 by 0 or infinite by infinite by algebraic transformations. By algebraic transformations. ठीक है, कुछ कुछ करके ऐसा कर लेंगे। थर्ड लिखो indeterminate forms of the type ये तीनों लिख दो नीचे वाले, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 are reduced to form 0 into infinite by taking log और by ऐसा भाई लिखा तो है ना लाइक कैसा, ये अल्ले 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 देख। ठीक है ना, ये इसके बारे में ऐसे ऐसे लिख लेना, सारी फॉर्म्स के बारे में। हो गया? चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये बर्नौली के बारे में कुछ और हिस्ट्री में लिखा हुआ है 1721 में। बताऊं हिस्ट्री के बारे में पढ़ने में क्या? चलो मैं रीड करता हूं, सुनो 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 ध्यान से सुनो। इसमें लिखा है कि क्या बर्नौली nevertheless accused this after Aristotle death in 1704, published by 1721 Bernoulli, a man so jealous he once threw his son Daniel out of the house for accepting a mathematical prize मतलब ऐसा कौन करता है यार, from the French Academy of Science and claimed to have been the author of the entire book. ठीक है ना, as puzzling and fickle as ever the history accepted Bernoulli's claim but still named the rule after Aristotle. खैर कुछ नहीं लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 sin x, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, चलिए sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। लिमिट के सवालों की प्रैक्टिस वापस स्टार्ट, एंजॉय, आंसर बोलो बस, हटाक या तो खुलेआम यूज करो, ठीक है ना, तो फुल छूट है। चलो cos x माइनस 1 बाय
3x², और ये क्या होता है, हाफ की माइनस हाफ, आंसर इज -1/6। चलो नेक्स्ट लिखो अगला। अब इतने आसान क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है, बस यही एक इकलौता आसान था, अब उम्मीद भी मत करना, ठीक है। तो चलिए अगला लिखो। अब ये आपके थोड़े से डायरेक्टली समझ जाओगे कि ये एल ऑर्बिटल से ही करने लायक है। x⁻x माइनस x अपॉन x -1 माइनस ln x। पहले चेक द फॉर्म, 0/, डिफरेंशिएट, x⁻x का बोला था, याद रखो, डायरेक्ट लिखेंगे। अब क्या था, 1 + ln x -1 अपॉन 1 - 1/x। चेक द फॉर्म अगेन, 0/, हार मत मानो, लगे रहो, एक बार और हो जाए। डिफरेंशिएटेड अगेन। पिछले क्लास में एक बच्चे ने यहां क्वेश्चन रूल लगा दिया था, संभालना तुम लोग, ठीक है। x यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x⁻x का x⁻x 1 + ln x प्लस x⁻x अपॉन x, अरे बोलो, डिवाइड बाय 1/x²। नाउ चेक द फॉर्म, नो नीड, पुट द लिमिट। क्या हो गया, वेट देख लेता हूं, x⁻x का, अच्छा ठीक है, होल स्क्वायर, सही बोल रहा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो लिख लो, पर ठीक लिखना सही है। आंसर इज 2, ठीक है ना, इजी हो जाता है बहुत क्वेश्चन, ठीक है। कितना हेवी सा दिख रहा था पहले, और उसके बाद खट से बस डिफरेंशिएट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नेक्स्ट, अब एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी, ध्यान से सुनो। हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे अपन एक लिया log x, मे बी बेस a या कुछ भी ले लो आप, और एक ले लेते हैं अपन x⁻n टाइप्स का, एल्जेब्रिक टाइप्स का, और एक एक्सपोनेंशियल टाइप का e⁻x या e⁻x टाइप्स। तो इसमें सबसे ज्यादा तेज भागने वाला फंक्शन कौन सा है? यस, ये स्पीडस्टर है बिल्कुल, ठीक है, माइकल शूमाकर। तो ये बहुत तेज भागता है, जरा सा एक्स भगाओ ऊपर भाग जाता है, उड़ जाता है। और सबसे आलसी कुंभकर्ण टाइप का कौन है? लॉग एक्स, बहुत सुस्त आदमी है, और ये इनके बीच का है, ठीक है, मॉडरेट टाइप का, x² या x³। ये सब इसलिए बताया है क्योंकि जैसे मान लो क्वेश्चन आया, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट log x अपॉन e⁻x, ये सवाल आया, आंसर क्या आएगा? 0। या तो डायरेक्ट ही समझ होगी, लॉग इस बेचारा सुस्त आदमी है, ऐसे धीरे 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 करेगा, और ई की पर आगे भाग, ऐसे भाग जाएगा। तो इनफाइनाइट जाता था तो वो करोड़पति अरबपति बन चुका होगा, और ये तो अभी टैक्स पेयर ही नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। तो ये ऐसा कुछ खेल चलेगा, तो वरना फिर एल ऑर्बिटल बाबा की जय। डिफरेंशिएट करो, e⁻x, नो मोह माया, करोड़ों बार अरबों बार डिफरेंशिएट कर लो इसको बैठे बैठे, ये बोले e⁻x, समझ में आया? तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी पे ये दे रहा है 1/x, और ये भाषा है e⁻x। तो 1/x भी इसको 0 भगा रहा है, और नीचे बॉम्ब बैठा है, फटेगा ही, है ना, हाँ, दोनों एक साथ फटेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन साहब। आ गया समझ में? लिखो। अच्छा, एक और, अगर मान लो ऐसा आ जाए, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x⁻n log x, नहीं रुको, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, log x अपॉन x⁻n, वो तो इनफाइनाइट भाग जाएगा, 0, बिल्कुल यही। देखो ना, अपने आप समझो, log तो जैसे ही डिफरेंशिएट होगा घट से 1/x,
ये तो सबसे पहले हथियार डालेगा। अरे समझ रहे हो, सबसे डरपोक इंसान है ये, लॉग एक्स। चलो नेक्स्ट। अगला लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस कोसेक एक्स की पावर 1/ln x। अब ये देखो, इन टाइप के सवालों की प्रैक्टिस अब हमें कर, ये आपके जनरली उन्हीं तीनों टाइप में से होंगे, या तो 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, या इन्फिनिटी की पावर 0। बताओ कौन सा है? सोच के बोलो। 1 कैसे हो सकता है बताओ? 0 प्लस पे कोसेक, कोसेक 1 हो जाएगा। इन्फानाइट की पावर लॉग 0 प्लस हो गया माइनस इन्फानाइट 0। इनडिटरमिनेसी चेक करना, पहले पहले बोल रहा हूं, ठीक है? अब बोलो, ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से कैसे करना है। इसे आप चाहो तो ई की पावर में ले जाओ, या डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस ई की पावर बोलो 1/ln x और ln ऑफ कोसेक x। ठीक है, अब ये ln कोसेक को मैं साइन में चेंज कर देता हूं, ये 1/sin है तो माइनस लग जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ई की पावर माइनस ln sin x अपॉन ln x। अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये किसकी तरफ जा रहा है? इनफाइनाइट, एक्चुअली माइनस इनफाइनाइट, और ये भी माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट व इनफाइनाइट फॉर्म आ गई, लगा दो एल ऑर्बिटल। अरे अब तो ठीक है भाई, अब तो ब्लर नहीं है, तो सारे ब्लर ब्लर वाले क्यों आ रहे हैं? रिस्पॉन्ड करो, इज इट फाइन? ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इतना खुश मत हो, सिर्फ डिफरेंशिएट ही तो किया है ना? तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ई की पावर बोलो 1/sin x इंटू कॉस एक्स, और नीचे है 1/x का डिफरेंशिएशन, ऊपर x चला दो, और ये है cot x जो कि tan बन जाएगा। अब वही चीज है ना, अब इसको मत कर देना डिफरेंशिएट, x/tan बन रहा है, अपनी स्टैंडर्ड लिमिट आ रही है, तो फिर आप डायरेक्टली 1 की -1 आएगा ना, e की पावर -1, 1/e आंसर लिख लो। दिस इज, चाहो तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 0 प्लस -x/tan x, और ये हो गया 1 e की पावर, तो e की पावर -1, आंसर इज 1/e। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस। चलो अब ये अपने आप करना शुरू कर दो एक एक करके, इजी है बहुत। बोलो। करो अब तो बोल रहा है लॉपिटल लगाने के लिए, अभी भी नहीं लगा रहे, पहले ऐसे ही लगाते रहते थे बैठे बैठे।
वन आ रहा है? किस किस का आ रहा है वन? ठीक है, देखो पहली स्टेप फॉर्म चेक 0 की पावर 0, ठीक है, इनडिटर्मिनेंसी है, लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस, हाँ भाई x ln x, ठीक है। अभी x ln x की लिमिट आप याद रखो चाहो तो, बहुत काम आती है, x टेंड टू 0 प्लस, ये डायरेक्टली 0 होता है ना। ये कैसे होता है इसको मैं एक बार समझा देता हूं, नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट लिखूंगा, सब सुन लो। ये x ln x, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ln x। अभी ये फॉर्म कौन सी है? 0 इंटू इन्फानाइट है, ये 0 इंटू इन्फानाइट है। अभी मैं एलऑर्बिटल नहीं लगा पा रहा हूं, अब लगा सकते हैं एलऑर्बिटल। देखो x को नीचे 1/x ले आया, अब ये क्या बन गया? log 0 प्लस माइनस इन्फानाइट, और ये इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट बाय इन्फानाइट। अब लगा सकते हैं एलऑर्बिटल, चलो लेट्स अप्लाई। तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, बोलो log x का 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये आ रहा है माइनस x, और x 0 पर ये क्या दे रहा है? 0। हाँ, अरे इसकी लिमिट अलग निकाली है, देखो ना, इसको मैं अलग सॉल्व कर रहा हूं ना, इसकी मैं सिखाने के लिए अलग सॉल्व कर रहा हूं। अब एक ये वैल्यू मेरी 0 आ गई, तो e की पावर 0 का आंसर इज 1। बोलो डाउट? ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आज खूब कराने वाला हूं, सब अपने आप करेंगे आगे के। नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड टू 0 प्लस साइन x की पावर 1/x। स्टार्ट। फटाफट e की पावर और स्पीड में करना। बोलो ई, ई आ रहा है? किस किस का आ रहा है ई? बेचारे फंस गए, इधर देखो इनडिटर्मिनेंसी नहीं है। अरे बुद्धू, शुरू हो जाते हो बस बिना कुछ समझे, ई की पावर देखो सब यहाँ पे लाइन से। 0 प्लस की पावर इनफाइनाइट, कोई इनडिटर्मिनेंसी नहीं होती है, आंसर शुद्ध 0। क्या आपने तो नहीं, वो तो मैं तो ऐसी करूंगा ना कंफ्यूज। अगर मैं कंफ्यूज करूंगा तो तुम कैसे कंफ्यूज होगे? है ना, तुम्हें तो अपना तो दिमाग, किस किसने ऐसे ही किया था? किस किसने ई की पावर शुरू हो गए थे? अरे ईमानदारी से बोलो। चलो बढ़िया, नेक्स्ट। इसीलिए क्वेश्चन करवाया बीच में, चिंता मत करो, अब ये दोबारा नहीं आएगा। है, आएगा अब सर, हम चेक करेंगे। एक बार ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलता है। फॉर्म चेक 0 की बार 0 है, रिलैक्स, डोंट वरी। ये हाथ पे लिखने की हैबिट ठीक कर लेना, बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। सीरियसली नहीं, सीरियसली एक दो बार ऐसा हो चुका है, क्योंकि आदत होती है ना हाथ पे लिखने की, और मेंस और एडवांस के टाइम पर लोगों को उठाकर बिल्कुल लिटरली फेंक दिया गया रूम के बाहर, और फिर एग्जाम ही नहीं देने दिया एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, चीटिंग करते हुए पाए गए।
ठीक है ना, और वो भले ही कर नहीं रहे हो पर कैलकुलेशन कई बार हाथ पे कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं ना, इसीलिए पहले से वार्न कर रहा हूं, थोड़ा सा आदत जिसकी भी हो उसको ठीक कर लेना। एक एक और ऐसी केस हुआ था, एक तो हाथ पे लिखने वाला केस, और एक है जैसे कई बार कुछ बोल बोल के करते हैं ना, कई बार बोल बोल के लिखते हैं या कुछ, उस केस में भी एक बार लफड़ा हो चुका है। तो ऐसी किसी की भी आदत है ना, तो ये टाइम में आदत है ठीक करने का। वन आंसर आ गया होगा, आई होप सो। लिमिट एक्सटेंड टू 0, चलो e की पावर sin x ln 10x, फॉर्म चेक, 0 इंटू इन्फानाइट, लास्ट वाला बच्चा अब भाई गड़बड़ कर रहा है, इधर आके बैठा, और ये वाली बेंच पे आके बैठ, इस वाली बेंच पे बैठ। क्या क्या प्रॉब्लम होती है तेरे को, कोई ऐसी क्लास नहीं जाती है, मतलब एक बार होने के बाद हक है कि अपन दूसरे को तो डिस्टर्ब करेंगी, कि हमको आ गया, अब दूसरे को कैसे आ जाए समझ। चलो 0 इंटू इन्फानाइट है, अब बोलो मैं इसको कैसे अपनी फॉर्म में लाऊं, साइन एक्स को 1 बाय साइन कोसेक बना दे, ठीक है, तो इसको अपन लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंड टू 0 e की पावर ln 10x डिवाइडेड बाय कोसेक x। सब बच्चों ने किया ऐसा, अब फॉर्म चेक चाहो तो कर लो, ये इन्फानाइट और ये भी इन्फानाइट, मजे से एलोपेटी। लिमिट एक्स टेंड टू 0 e की पावर 1 बाय 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और ये कॉट से tan गया, अबे गया, कॉट से tan जैसे ही गया, ये सेक स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर साइन ऊपर गया, तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस बार साइन ऊपर, सेक के लिए एक कॉस इधर एक कॉस इधर, और 0 पर ये भाई सब 1 जा रहे हैं और ये खुद 0 जा रहे हैं, तो e की पावर 0 1 आंसर आ गया। एक 10 तो है ही ना, तो 10x है, तो फिर आंसर इज 1। बोलोगे डाउट, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएट करो, रूल्स आर वेरी मच सेम। नेक्स्ट, ये कौन सा था, साइन की पावर नहीं, कौन सा था क्वेश्चन, साइन की पावर 10 की पावर साइन, 10 की पावर साइन के बाद लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाय 2 सेक एक्स की पावर कॉट एक्स, ये दोनों करो फटाफट, बिना एक भी बात बोले, सिर्फ खुद ही इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, बहुत ही बेसिक चीज है, फटाफट फॉर्म चेक करते जाओ, डिफरेंशिएट करते जाओ। कौन सी फॉर्म, इनफाइनाइट की पावर 0, इंडिटरमिनेंसी है, आगे बढ़ सकते हो। कॉट एक्स ln sec x, तो मैं ln sec x को तो क्या लिख दूंगा, माइनस ln cos x, और cot x को tan, तो लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 e की पावर माइनस ln cos x अपॉन tan x। देखो कितना आसान चल रहा है, बिल्कुल है ना। फॉर्म चेक, फॉर्म फॉर्म
हाँ हाँ बोलो ना सर, फॉर्म तो फटाफट बोलते रहा करो। log 0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, एल ऑर्बिटल, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 e की पावर -1 बाय cos माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर एक्स। सबने कर लिया था sec स्क्वायर एक्स, और फाइनली ये प्लस 10x हो गया, तो 10x अपॉन sec स्क्वायर एक्स। यानी अपन क्या कर सकते हैं इसमें, 10x अपॉन sec स्क्वायर एक्स को साइन बाय कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, साइन कॉस आ रहा है, माइनस थोड़ी आ रहा है, साइन कॉस और पाई बाय 2 पर 0, 1 आंसर आ जाएगा। लिख दो डायरेक्ट 1 आंसर, वो 0 आ गया ना। ये वाला करो इस टाइप में। कौन सी फॉर्म, cos 0 इनफाइनाइट की पावर 0, इनडिटरमिनेंसी है। वन बाय लॉग एक्स और ln cot x, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं माइनस ln cot x, सॉरी 10x माइनस ln 10x। ठीक है, फॉर्म आ गई क्या, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट डिफरेंशिएटेड, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस e की पावर माइनस को बाहर रखो -1 बाय 10 सेक स्क्वायर और 1 बाय x ऊपर, और ये लिमिट 1 है, अरे बोलो, और बाकी आप 0 सेक 0 1 हो गया, 1 बाई आंसर है। किसी का आया था क्या 1 बाई, ठीक है। नेक्स्ट करो वो लॉग वाला, लॉग ऑफ लॉग। नो नो, क्या गलती कर रहे हो यार इसमें, कैसे करते हो ऐसी गलती, तो मुश्किल होता है ऐसी गलती करना। कौन सी फॉर्म, 0 log 1 0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 2 करेक्ट आंसर है। 2 किसका था, ठीक है 2 सही है। सिंपल डिफरेंशिएट ही तो करना, और क्या है। देखो लिमिट k टेंड्स टू 0, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय लॉग पहले तो, ठीक है, और अब उस लॉग वाले का करवा दो,
बोलो बोलो, अपने आप बोलते रहो। 1 + k⁴। अब किसका? k⁴ का 4k³। ठीक है, एक बार और हो जाए, बस जहां पर k⁴ है स्क्वायर लगा दो। 1 + k², 1/1 + k², 2k। सबने किया ऐसा? अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। देखो, ये अपना k टेंस टू 1 + fx/x, याद है आपको? अरे 1 होता था, और इलीगली अपन इसको k⁴ लिख सकते। अरे इलीगली, और इस पे तो लिमिट डलेगी, ये दोनों 1 1 हो गए, और फाइनली अपने पास क्या बचा? 1/k⁴ डिवाइडेड बाय 1/k², और इनटू वाले ये जो 4k और ये लोग अपने अलग ही चल रहे हैं, 2k² ये आ गया, k² गया, 2 आंसर आ गया। ठीक है ना? तो मैंने बोला ना, लिमिट का भी बीच बीच में तड़का लगाते चलो, जो हमें चीजें पता है। समझ रहे हो ना? ये चीज हमें पता है, तो हमने खट से इसको इलीगली भी ये लिख दिया। सब चीजें मिक्स करते हुए, यूज करते हुए, मस्त क्वेश्चन करते रहो। सारे स्किल्स आपके पास हैं। चलो, ये एक और क्वेश्चन। फॉर्म बाई फॉर्म। 1 की पावर 1, 1 की पावर कहां से आ गया? 0 की पावर 0, 0 की पावर 0, इनडिटर्मिनेंसी। चलते रहो, पेन चलाते रहो। अगली क्लास में हम एओडी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, एओडी स्टार्ट कर देंगे। पहला चैप्टर होगा अपना टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत जरूरी रहेंगे। कोऑर्डिनेट मैंने पहले भी बोला था, रिवाइज कर लेना कोऑर्डिनेट की चीजें। तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे कुछ कुछ आएगा, तो फिर मैं क्लास में भी बता दूंगा। कुछ जैसे कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट आया, टेंजेंट या जो भी आपको नहीं आता हो, यू कैन आस्क, है ना? कोई कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा तो उसको भी अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, 1 आ रहा है? किस किस का आ रहा है? बाकी लोग भी फटाफट करो ना यार, इसमें क्या, अब तो आदत पड़ गई है ऐसे टाइप की। ई की पावर लिमिट k टेंस टू 0 माइनस साइन x और log ऑफ दिस 1 - 2 की पावर x। अब बोलो कौन सी फॉर्म है ये? 0 इंटू इनफाइनाइट। क्या प्लान है? साइन को कोसेक कर लो एक तो। नहीं कैसे कैसे? एक सेकंड, क्या 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 क्या, फिर से बोलना, जरा ध्यान से खड़े हो ना एक बार। नहीं नहीं, बोल। ऐसी हरकतें ना करें भाई, ठीक है, सोच समझ के चलें। चलो करो करो। अच्छा, इसको मैं fx तो नहीं लिख दूं ना? कोई ये तो नहीं सोच रहा ना log 1 + fx को fx लिख देते थे आप? क्यों? यहां पर लिखा था ना अपन ने, log 1 + fx को अपन ने k⁴ लिख दिया था ना, k टेंड्स टू 0। ये भाई सब जी 0 नहीं जा रहे, है ना? चलो बोलो, करो डिफरेंशिएट करो जल्दी जल्दी, क्या क्या बैठे हुए हो? सॉल्व करो। e की पावर
साइन एक्स को पहले कोसेक लिखना फिर डिफरेंशिएट करना। बना रहे हैं, देखते हैं। तो log 1 माइनस 2 की पावर एक्स अपॉन कोसेक एक्स, ठीक है। और अब ये फॉर्म अपनी बन चुकी है कौन सी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो अपन डायरेक्टली लिमिट k टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर एक्स और इनटू माइनस 2 की पावर एक्स ln2, है ना, इनटू माइनस 2 की पावर एक्स ln2 डिवाइडेड बाय माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब कॉट एक्स को मेरे पास जगह भी नहीं है और ऊपर लिखना भी है, तो मैं 10x यहां पर लिख रहा हूं। ऑनलाइन वालों को आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया 10x। और क्या प्लान है, ये माइनस 2 की पावर एक्स ln2 है, ऐसे है ये, ठीक है। अब अगर अपन इसको चेक करें तो ये हो गया 1 बाय साइन, साइन जाएगा ऊपर, tan भी ऊपर, दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं और बाकी सब फाइनाइट है, देख लो। अच्छा, नीचे वाला 0 जा रहा है तो इसको तो अपन वो माइनस एक्स करके उसको सेटल कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूं अच्छे से क्लियरली, रुको। क्यों, हाँ, इसको आप 10x को डायरेक्ट ही x लिख दो चाहो तो, इस 10x को क्या लिख दो, x लिख दो। और x अपॉन ये था, ये 0 माइनस को मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूं वरना कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये जो माइनस है इसको 2 की पावर x माइनस 1 बना देगा, है ना। तो 1 अपॉन ln2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस और ln2 कैंसिल। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या, ठीक है। और आपके पास क्या बचा फाइनली, एक साइन ऊपर गया और 2 की पावर 0 1 है, ओवरऑल 0 बन गया, दिख गया क्या, लिमिट का जो सवाल है ये, e की पावर 0, आंसर क्या आ गया 1। ऐसे ही देख लो ना डायरेक्ट। चलो नेक्स्ट, क्या हुआ, फिर से बताऊं, देखो एक बार मैं फिर से क्लियरली दिखा देता हूं, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। k टेंड्स टू 0 माइनस, ये था अपने पास 10x इंटू माइनस ऑफ 2 की पावर x ln2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 की पावर x और माइनस कोसेक x भी था क्या, माइनस तो इसको हटा ही देते हैं, कोसेक x, ठीक है। अरे ठीक है भाई, है ना। तो अपन क्या करते हैं, 10x को तो अपन x लिख दें, ये तो तुम समझ जाओगे डायरेक्ट, है ना। और ये जो लिखा है ये माइनस 2 की पावर x माइनस 1 लिखा है। अब 2 की पावर x माइनस 1 बाय x होता था अपना ln2, ये लिमिट याद होनी चाहिए, ये उसका उल्टा लिखा है, तो ये 1 अपॉन ln2 यानी ये x, ये और ln2। अब तो ये समझ लो यार, ये ln2 यहां से कट गया। अरे रुक जाने, एक खत्म तो करने थे बीच में, हाँ। और कोसेक को क्या लिखा, 1 बाय साइन, साइन ऊपर गया, 0 जा रहा है, ये 1 जा रहा है, सब खत्म हो गया। बोलो इधर, पहली बात, log 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन तब लगता है जब x टेंड टू 0, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 ही बोल रहे हो तुम, क्यों, गलत। x वो उसका प्रूफ ही तो कर रहे हो तुम, अरे उसका प्रूफ ही तो हो गया, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स का प्रूफ ही तो बताया था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बाय x, और वो यूज नहीं कर रहे, हम उसको प्रूफ करेंगे बैठ के, गलत हो गया। ऐसे ही करो, ठीक है, सबको क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखो। अब एक थोड़ा सा बढ़िया कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल, ध्यान से करना। लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos 3x cos 5x
cos 7x, कहो तो एक और लिख दूं cos 9x। चल बात अभी पहले ये संभाल लो, बहुत है। अपॉन 15x²। मन तो हो रहा था पर छोड़ो, कंट्रोल कर लिया। एंजॉय। नौ 10 11 में तो आज मूड में था, खटाखट खूब लंबा चौड़ा सीरीज का सवाल बना दो, बच्चा देखते ही छोड़ेगा मस्त। पर टेस्ट के लिए भी कुछ रखना होता है ना, इसलिए। चलो 4 अप्रैल को है ना पेपर? 3 अप्रैल, ठीक है 3 अप्रैल। कुछ नहीं अबे, अरे चुप, सवाल पे ध्यान दो। हाँ भाई, क्या प्लान है, क्या किया जाए? करो करो, अच्छा जो जो भी करना हो करो, आई रियली डोंट नो, पर कुछ कुछ तो करो। हर चीज में 0 है, 1 ही चलता है क्या तेरे साथ? नो, 7 कहां से आ गया? कैसे तुक्के मार रहे हो यार? सॉल्व करो ना, पेन चलाओ। रॉन्ग आंसर क्यों आता है, पूछते रहते हो? ये कोई मतलब क्विज कंपटीशन हो रहा है क्या? क्या? हाँ तो आने देना, किस किसने मना किया? हमेशा कोई इंटीजर आंसर थोड़ी मिलेंगे। मैं एक स्टेप में ही करूंगा, ठीक है ना? मैं तो एक ही में करूंगा, तुमको जैसे करना हो करो। सिर्फ एक ही स्टेप लिखूंगा, और वो भी लिखकर तुम पे एहसान ही करूंगा। समझ पाओ तो समझ जाओ। 1/5 0.2। एक बच्चे ने आंसर दिया। स्टार्ट स्टार्ट करूं फिर? डन। अरे काहे को लड़ाई कर रहे हो, क्या हो गया? कंट्रोल योरसेल्फ। यहाँ की तो लड़कियां भी बड़ी बदमाश है? 0 ही आ रहा है मेरे तो, जबरदस्ती 0 का। कहां से आ रहा है 0? मत दिमाग लगा, मत लगा, नहीं है दिमाग, नहीं। अच्छा चुप, बस हो गया। अब इतना टाइम थोड़ी मिलता है, एक स्टेप लिखने में इतना जोर लग रहा है। इधर देखो, डिफरेंशिएट ही करूंगा बस मैं, पर डिफरेंशिएट करके लिमिट भी डालूंगा, संभाल अपने आप। माइनस को मैंने बाहर लिया। एक मिनट एक मिनट, अब चुप, बिल्कुल ध्यान से सुनो। 1 का 0 हो गया, ये माइनस को मैं पहले ही बाहर ले आया ताकि मुझे रिस्क नहीं लेना, ठीक है? अब एक एक कॉस को एक बार में एक डिफरेंशिएट होगा और बाकी दोनों ऐसे। तो मैंने लिखा कॉस 3x का -3 साइन 3x, और कॉस आया समझ में? फिर बीच में क्या लगेगा? प्लस, प्लस लगेगा ना बीच में। तो एक काम करते हैं, ये जो माइनस और माइनस है, इनको अपन यहीं खत्म कर लेते हैं, मेरे ख्याल से समझ जाओ, ठीक है? तो डायरेक्ट ही प्लस 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 आएंगे। प्लस 5 साइन 5x, कॉस 7 साइन 7x, कॉस क्वेश्चन हो गया, डिवाइडेड बाय 30x। इलीगल कॉस 1, ये दोनों 1, और इसको इलीगली 3x लिख दो, इलीगली 3x लिख दो। दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर बाय 30। आंसर। आंसर, आंसर, ठीक है, क्लियर? किसी को डर तो नहीं लगा भाई? फिर से समझा देता हूं। साइन 3x को इलीगली 3x लिखा, और वो समझ गया क्यों, क्योंकि वहां पर x पड़ा है, ठीक है? ये कैंसिल हुआ, ये 3 और 3 3 स्क्वायर, ये दोनों कॉस तो वैसे 0 होने, कॉस 0 1 होता है। ये कौन बोल रहा है बीच में? या तो तुम हो या तुम्हारे पीछे वाला है।
हाँ मैं हूँ मास्टर, टेंशन मत ले। चलो अच्छा, अगर यहां पर साइन 9x भी दे दो तो 9 से और टिका देते, समझ रहे हो ना? तो वही है पैटर्न वाली बात। अगर डरना नहीं है, एक बार देखो तो थोड़ा सा इनिशिएटिव तो लो। अरे इनफैक्ट तो सीखो तो पहले वो 3 का तो सीख, ठीक है? तो पहले बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। तो मैं इतना हिंट दे रहा हूं कि एक ही स्टेप लिखूंगा और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, और सर नहीं अभी रुक जाओ, वो सर अभी रुक जाओ, हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हो उसमें? डायरेक्ट लिमिट ही तो डालनी है मैंने, और स्टार्टिंग में बोल रखा है सिर्फ अकेले एल ऑर्बिटल के भरोसे मत पड़े रहना, ठीक है ना? अपने लिमिट के स्टाइल भी यूज करने पड़ेंगे, तब ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है? और अभी तक कुछ मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई, मतलब थ्योरी नाम पर स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। ये अब इतनी मैनिपुलेशन अब आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग से, अब इतना टाइम हो गया हमें साथ साथ पढ़ते हुए, अब तो सीखो ये वाला स्टाइल डायरेक्ट करने वाला। एक दो मतलब तुम्हारी आदत ही पड़ी हुई, और क्या भैया जीरो, कहां कहां से जीरो आ जाते हैं तुम्हारे आंसर, भगवान ही मालिक है। या फिर कई लोग वापस इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, समझ रहे हो ना कितने दर्दनाक हादसे हो जाते हैं दुनिया में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमओडी, स्लाइड अंत वाला तो सब भला। अबे टाइम कहां हो गया अभी, लिखो लिखो लास्ट क्वेश्चन। आज शायद तुम जल्दी फ्री हो जाओगे क्या? आज ही अपन एमओडी शुरू कर देंगे, है ना? ये बात बताओ, तुम्हारे कभी बोलने से कुछ फायदा हुआ है क्या? जो मुझे करना होता है वो किया है ना? इसलिए लिख लिख लिख। अरे वो कई कई बार नहीं हो जाता है, वो अपनी सोच मैच हो जाती है, समझ रहे हो? चलो खैर, दिमाग मत लगाओ, इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। बोलो, देखो देखने में डरावना, ये बेस है इसके अजीबोगरीब। लास्ट क्वेश्चन, अरे इतनी जल्दी? पक्का रॉन्ग, रॉन्ग है, रॉन्ग है। बोल चल आंसर। 3, मैंने मैंने शुरू में प्रिडिक्शन कर दिया था, रॉन्ग है। ये देखो, ये बेचारे 1-0 वाले शुरू हो गए। कहीं ना कहीं तो कुछ हो जाएगा। अच्छा 1-1 ही आ रहा है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ, ऑप्शन भी होगा पर भयंकर नेगेटिव मिलेगा। सही है, 16। क्या बात है, बढ़िया। पर सेकेंड ट्राई में हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। चलो देखें, ध्यान से देखो, बेस चेनिंग थ्योरम, बस पहले ध्यान दें, लॉग बाय लॉग, लॉग बाय लॉग, सबने ऐसा किया होगा। लिमिट x टेंड टू 0। अब थोड़ा सा यार स्टेप्स को रिड्यूस करने की आदत डालते हैं अपन। देखो, लॉग cos x का तो कुछ कर नहीं सकते, लॉग cos x को पड़े रहने दो। अब ये है log sec x/2, और sec को फाइनली मुझे cos में ही चेंज करना है, तो मैं माइनस यहीं पे लिख दूं क्या, माइनस log cos x/2। क्या ये बात समझ में आ गई? और नीचे भी देखो cos x/2 पड़ा है, तो ये और मुझे इनवाइट कर रहा है कि भाई ऐसे ही कर। और ये sec log cos बाय log sec को क्या लिखूंगा, माइनस log cos। आई थिंक तुम लोग समझ जाओगे ना ये स्टेप। तो ये माइनस का भी खेल खत्म, और कहो तो पूरे का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबने कर ली थी?
ठीक है, और ये लिमिट अपन अब क्या करेंगे, अब इसका होल स्क्वायर भूल जाओ, सिर्फ इसी को सॉल्व कर लो, इसकी लिमिट निकालो और इसकी लिमिट निकालकर उसका स्क्वायर ही तो करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक तरह से ये y है, तो y हम लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंड टू 0 log cos x upon log cos x by 2. Now you can check the form. Cos 0 is 1, log 1 is 0, 0 by 0 form, 0 by 0 form. Differentiate this. Limit extend to 0, 1 by cos minus sin, 1 by cos माइनस साइन, बट एक हाफ और आएगा। ठीक है, तो ये हुआ tan x, ये माइनस माइनस तो खत्म हो गया, tan x और tan x by 2 इलीगली x और x by 2 कुल मिला के 4। अरे समझ जाओ, x अपॉन x by 2 और 1 by 2 तो था ही ना। अरे समझ गए कि फिर से लिखूं? सबको पक्का क्लियर? और अगर ये 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 इज द फाइनल आंसर। दैट इज ऑल। सो यहां तक हमारा पूरा एमओडी पैक होता है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे टेंजेंट नॉर्मल, और होमवर्क सब ध्यान रखना, करके आना, डिस्कस होगा। होगा एक मिनट, उसको बंद कर देता हूं। गूगल पे नहीं मिला तो गूगल पे थोड़ी मिलता है बर्थडे।